अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ये आर्ट बोर्ड के किसी भी एरिया को ज़ूम इन या ज़ूम आउट कैसे करते हैं और इस आर्ट बोर्ड को लेफ़्ट राइट या किसी भी डायरेक्शन में मूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए ये ज़ूम टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Z है। और अभी देखिए मैं जिस भी एरिया को ज़ूम इन करना चाह रहा हूँ उस पर जस्ट ड्रैग करूँगा तो वो एरिया जो है वो ज़ूम इन हो जाएगा। और अगर मैं इस एरिया को ज़ूम आउट करना चाह रहा हूँ तो जस्ट आल्ट का बटन जो है वो प्रेस रखूँगा और क्लिक करता जाऊँगा तो ये जो है वो ज़ूम आउट होता जाएगा। ठीक है। और अगर हम ये जो आर्ट बोर्ड है इसको मूव करना चाह रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में तो उसके लिए जो है वो ये हैंड टूल जो है वो यूज़ होता है आर्ट बोर्ड को मूव करने के लिए। तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे या आप इसकी शॉर्टकट की H यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें जिस भी डायरेक्शन में आप आर्ट बोर्ड को मूव करना चाहें वो हैंड टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट मेथड से किस तरह से 100% और ये कैनवस का एरिया मैक्सिमम जो है वो कवर कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट जो मेथड है वो यहाँ से आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 100% है, मैं इसको 150 कर देता हूँ यहाँ से तो ये आर्ट बोर्ड का साइज है वो ज़ूम इन 150 हो गया। अगर मैं और इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जस्ट आऊँगा 200 तो ये इंक्रीज़ हो गया। और अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ वापस 100% पे तो मैं यहाँ पे आके 100% करूँगा तो ये वापस 100% हो गया। एक मेथड तो ये है ज़ूम इन और ज़ूम आउट का। नेक्स्ट मेथड जो है वो शॉर्टकट कीज़ है। अभी एरिया कैनवस का है ये कवर हो जाए तो उसके लिए हम Ctrl+0 शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो ये देखें ये ओवरऑल जो है ये कवर हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये 100% ज़ूम इन हो जाए तो Ctrl+1 तो ये अब 100% ज़ूम इन हो गया। ये मेथड भी शॉर्टकट कीज़ का आपको अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट है डबल क्लिक मेथड। डबल क्लिक मेथड क्या है कि ये जो हैंड टूल है इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल जो है जितना भी एरिया है होगा वो कैनवस का वो कवर करेगा। तो ये देखें जितना भी एरिया था वो आर्ट बोर्ड जो है उतना उसने कवर कर लिया। लेकिन वापस अगर हम चाहते हैं कि ये 100% हो जाए तो उसी तरह से डबल क्लिक जो है वो ज़ूम टूल पे करेंगे तो ये वापस 100% पे हो जाएगा। तो ये एक और मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आल्ट। और अगर आपके माउस पे जो है वो स्क्रोल का बटन मौजूद है तो आल्ट जो है प्रेस करके अगर हम फॉरवर्ड को स्क्रॉल करेंगे तो ये ज़ूम इन होता जाएगा और अगर हम स्क्रॉल को बैकवर्ड करेंगे तो ये ज़ूम आउट होता जाएगा। तो अब ये आपको करके दिखाता हूँ। ये आल्ट प्रेस की होल्ड रखेंगे और ज़ूम हम स्क्रॉल जो है उसको फॉरवर्ड मूव करूँगा तो जिस भी एरिया पे करूँगा ये ज़ूम इन होता जाएगा। अगर हम आल्ट प्रेस रखते हुए स्क्रॉल को बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये ज़ूम आउट होता जाएगा। तो ये था एक और मेथड ज़ूम इन और ज़ूम आउट का। इसके अलावा यही वर्क जो है वो हम पैनल कर सकते हैं नेविगेटर पैनल के ज़रिए। तो उसके लिए हम वापस आएंगे विंडोज़ और विंडोज़ के आने के बाद ये नेविगेटर पैनल्स हैं। तो ये देखें यहाँ से भी हम किसी भी एरिया पे जाना चाहेंगे आर्ट बोर्ड के वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उस एरिया पे चला जाएगा। और अगर हम इसका साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो ये स्मॉल जो है माउंटेन आपको नज़र आ रहा है और ये बिग माउंटेन डबल नज़र आ रहा है। अगर बिग माउंटेन पे आप क्लिक करेंगे तो ज़ूम इन होता जाएगा
और अगर हम माइनस यानी कि जूम आउट करना चाहते हैं तो स्मॉल वाले आइकन पे करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। और यही चीज़ हम यहाँ से ड्रैग करके लेफ़्ट या राइट पे कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम अपने मैनुअली जो है वो भी माउस का जो है उसको स्क्रॉल करके या खुद से वैल्यू एंटर करके कर सकते हैं। उम्मीद है ये मेथड भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो ड्रैग का मेथड है। उसके लिए व्यू पे जाएं और ये जीपीयू प्रीव्यू जो है इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब जब हम इस पर क्लिक करके डाउनवर्ड जो है वो ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट जो है आपका जूम टूल होना चाहिए। या आप जस्ट इस पर क्लिक रखेंगे तब भी ये जूम इन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ड्रैग करते हैं इसको नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन होगा और जहाँ से क्लिक किया वहाँ से अपवर्ड को करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। और नॉर्मली जो है ये देखें ये ऐसे बिहेव करेगा। अब वापस जो है हम चाह रहे हैं कि नॉर्मल बिहेव कर तो उसी तरह से व्यू और वापस हम प्रीव्यू ऑन सीपीयू कर देंगे। तो अब जो है वो नॉर्मल व्यू से जहाँ पे भी हम ड्रैग करेंगे वो वाला एरिया जो है वो जूम इन हो जाएगा और आल्ट प्रेस करके क्लिक करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। नेक्स्ट मेथड है कंटिन्यूसली जूम इन और जूम आउट करने की शॉर्टकट कीज़। जो पहले हमने शॉर्टकट कीज़ देखी हैं जूम 100% और ओवरऑल ये कैनवस एरिया कवर करने के लिए कंट्रोल 1 और कंट्रोल 0 की जो है हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट कीज़। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली हम इंक्रीज़ कर सकें जूम इन और जूम आउट तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस जो है वो करूँगा तो ये कंटिन्यूसली जूम इन होती जा रही है। या कंट्रोल प्लस या इक्वल टू भी करेंगे तब भी हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हम जूम आउट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल माइनस या कंट्रोल माइनस जो है वो नम वाली कीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और मेथड था कंटिन्यूसली जूम इन और जूम आउट करने की शॉर्टकट कीज़ का। अगर हम कोई भी टूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि टेम्परेरीली जो है वो हैंड टूल एक्टिव हो जाए तो उसके लिए हम स्पेस बार जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर हम स्पेस बार को लीव करेंगे तो वापस जो भी टूल हमने सेलेक्ट किया होगा वो वापस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसकी मैं एग्जांपल करता हूँ। अभी देखिए मैंने जूम टूल जो है वो सिलेक्ट किया हो, मैंने इस एरिया को जूम इन किया और अब मैं जो है वो चाह रहा हूँ कि टेम्परेरीली एक्टिव हो जाए जूम टूल की बजाय हैंड टूल। तो हम स्पेस बार को जो प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेरीली जो है वो एक्टिव हो जाएगा हैंड टूल। तो हम जिस तरह से मर्ज़ी इसको लेफ़्ट राइट जो है वो मूव कर सकते हैं। और जैसे ही हम स्पेस बार को लीव करेंगे यानी कि होल्ड डाउन रखा हुआ तो इसको हम लीव कर देंगे तो जो भी टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ तो वापस से रीएक्टिव हो जाएगा। ये देखें पहले हमने जूम टूल सेलेक्ट किया हुआ था, अभी जैसे ही मैं स्पेस बार को लीव करूँगा तो वापस जूम टूल एक्टिव हो गया। इसी तरह से अगर हमने यहाँ से कोई भी और टूल सेलेक्ट किया होता और स्पेस बार को क्लिक करते तो वापस से जूम हैंड टूल एक्टिव हो जाता। जैसे ही हम इसको लीव करते तो वापस जो भी टूल हम यूज़ कर रहे थे वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक और मेथड था कि टेम्परेरीली हम किस तरीके से हैंड टूल को एक्टिव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया आज का टॉपिक कि किस तरीके से हम जूम इन जूम आउट आउटवर्ड को कर सकते हैं किसी भी एरिया को और किस तरीके से हम आउटवर्ड को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।